प्यारे भैया बहनों, आज हम शुरुआत करते हैं संधि। संधि किसको कहते हैं? जब कोई जोड़ होता है, कोई चीज़ जुड़ता है, उसको संधि बोलते हैं, है ना। चाहे शब्द हो, चाहे वर्ण हो, चाहे अक्षर हो। जैसे आ में हम अ जोड़ेंगे तो आ बने, क्या बनेगा? आ बना, ठीक है। विद्या में हम अर्थी जोड़ देंगे तो दोनों मिला के क्या होगा? विद्यार्थी। तो ये हो गया संधि, विद्यार्थी हो गया संधि, ठीक है। अगला, संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है। अब जिस धन के पहले अगर हलंत है, कोई भी अक्षर में हलंत है, अंतिम अक्षर में, जैसे क में है हलंत, ये हलंत है, तो वो व्यंजन संधि होगा। क्या होगा वो? व्यंजन संधि, ठीक है। धन के पहले यदि विसर्ग है, धन के पहले अगर विसर्ग है, ये देखिए विसर्ग, तो कौन सी संधि बनेगी? वो विसर्ग संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग। अगर धन के पहले न हलंत है, न विसर्ग है, सिर्फ या तो अक्षर बस है बिना हलंत विसर्ग का, या फिर कोई मात्रा है, तो हम उसको बोलेंगे स्वर संधि। क्या बोलेंगे? स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? चलो देखते हैं। स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं, है ना। स्वर संधि पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यन स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि और छठवा है पूर्व रूप स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यन स्वर, अयादि और पूर्व रूप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। बहुत सरल है दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा। आप परिभाषा को अच्छे ध्यान मत देना, बड़े क्लास में जाएंगे तो ध्यान देना। दीर्घ हम पहले बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। इससे कोई मात्रा नहीं बनता। अ से, आ से क्या मात्रा बनता है? आ। ई से छोटे ई और ई से बड़े ई, उ से छोटे ऊ से बड़े ऊ, ए से ए की मात्रा, ऐ से ऐ की मात्रा, ये देखिए, ओ से ओ की मात्रा और औ से बनता है औ की मात्रा। ये सब स्वर में आते हैं। अब इसमें देखेंगे एक लघु है, ये 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 लघु है ना। अब हम देखते हैं लघु के बाद आता है दीर्घ। लघु यानी छोटा और दीर्घ यानी होता है बड़ा। तो ये दीर्घ है, बड़ा है, ये भी दीर्घ है, बड़ा है। देखिए ये भी दीर्घ है यानी बड़ा है।
तो आप नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए कापी में। ये जो दीर्घ छा ए आ, बड़े की मात्रा और बड़े की मात्रा, ये तीनों को दीर्घ स्वर संधि में काम पड़ेगा। तुरंत नोट करिए, आ बड़े की मात्रा, बड़े और बड़े की मात्रा। ठीक है, नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, हो गया? अगर हम दो अक्षर वर्ण को जोड़ते हैं तो जुड़ने के बाद अगर आ की मात्रा आए या बड़े की मात्रा आए या बड़े की मात्रा आए तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होते हैं। जैसे विद्या में हम आलय जोड़ दिए तो क्या आया, देखिए, विद्यालय, आ की मात्रा आया, इसलिए दीर्घ स्वर संधि है। चलिए देखिए, शिव में देखिए यहाँ धन के पहले कुछ नहीं है, ना विसर्ग न हलंत है, इसलिए स्वर है, देखने से स्वर लग रहा है। अब हम शिव धन आलय को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हुआ के बाद में क्या आया, आ की मात्रा आया, तो आपका शिवालय, ये दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। विद्याधन अर्थी जुड़ा तो विद्यार्थी, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। अगला हिमधन आलय, ये देखने से स्वर संधि लग रहा है, क्यों? न विसर्ग है और न हलंत है, न विसर्ग है न हलंत है, दोनों नहीं है, इसलिए स्वर संधि है। लेकिन हिमधन आलय जुड़ने के बाद क्या आया, हिमालय, तो दीर्घ स्वर संधि हुआ। अगला यहाँ पर देखिए छोटे की मात्रा है, ठीक है, छोटे की मात्रा है, और छोटे की मात्रा है ना, हलंत नहीं है, विसर्ग नहीं है, इसलिए स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि कौन सा प्रकार है, चलो इसको जोड़ते हैं। रवि धन इंद्र, अब जुड़ने के बाद क्या आया, बड़े की मात्रा आया कि नहीं आया, तो ये बड़े की मात्रा दीर्घ, रवींद्र, दीर्घ स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा, परि धन इच्छा, जोड़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, आएगा, बड़े की मात्रा आया, परीक्षा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अगला भानु, भानुधन उदय, छोटू है, यहाँ आके आने के बाद बड़े की मात्रा हो गया, यानी दीर्घ हो गया, दीर्घ स्वर संधि। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप अपने से कर सकते हो। ठीक है। अगला गुण स्वर संधि।